साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का भी एग्जाम हुआ था। उसमें एक क्वेश्चन है जो एक विवादित क्वेश्चन रह गया है, मैथ्स कंट्रोवर्सी क्वेश्चन एक है। वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्यों विवादित है। बहुत सारे टीचर बोल रहे हैं कि इसका सोल्यूशन सही कम समय में नहीं बनेगा, बहुत लंबा प्रक्रिया से बनेगा, इसमें 10 मिनट समय लग जाएगा। बहुत टीचर बोल रहे हैं कि नहीं, एक स्टेप में ही बन जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये कितना समय में और क्या प्रोसेस है कि कम समय में ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। आइए ये प्रश्न हम लोग देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न है, नंदन के पास कुछ कंचे थे। जब उसने कंचों को 32 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिए तो उसने पाया कि 4 कंचे शेष बच गए। यदि उसने कंचों को 41 बच्चों और 48 बच्चों में बराबर बराबर बांटा होता तो भी उसके पास क्रमशः 13 और 20 कंचे शेष बचते। लेकिन जब उसने उन्हें 53 बच्चों में बराबर बराबर बांटा तो एक भी कंचा शेष नहीं बचा। नंदन के पास आरंभ में जितने कंचे थे उनकी संख्या क्या हो सकती है, किसके बीच में हो सकती है। रेंज दिया हुआ है, यहाँ रेंज दिया हुआ है। ऑप्शन भी बहुत ही मजेदार दिया हुआ है, सब 7800 के करीब ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो आइए पहले हम लोग इसका थोड़ा प्रोसेस देख लेते हैं, किस प्रोसेस पे ये क्वेश्चन बनता है, पहले कैसे बनेगा। एलसीएम का क्वेश्चन है। जब 32 बच्चों में बांटता है तो 4 शेष बच जाता है। जब 32 बच्चों में बांटेगा तो 4 शेष बच जाएगा। जब 41 बच्चों में बांटेगा तो बाबू 13 शेष बच जाएगा। और जब 48 बच्चों में बांटेगा, जब 48 बच्चों में बांटेगा तो जाके शेष बचेगा 20 शेष बच जाएगा। यहाँ डिफरेंस देखिए, यहाँ सब समान डिफरेंस दिया हुआ है। 28 दिया हुआ है, 32 4 का अंतर 28, 41 13 का अंतर 28 होगा बाबू, 48 और 20 का अंतर 28 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए यहाँ 32 और 48, 32 और 48 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और 41 अलग रह जाएगा तो 96 गुने 41 ये हो गया। इसका एलसीएम ये आ जाएगा। अब देखिए 41 में 96 से गुना करिए, 96 और 41 में गुना कीजिए तो 6 एकम 6, 9 एकम 9, 4 से कीजिए, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 9 चौका 36 2 38, 38 आ गया। यहाँ पे हो गया 6 और 9 4 13 यानी 3836, 3836 होगा, 3836 होगा। तो हम लोग जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 3836 के का जगह पे नेचुरल नंबर होगा, यानी 1 2 जो भी रख सकते हैं। यहाँ जो समान अंतर हो रहा है वो माइनस कर देंगे। यही संख्या जो आएगा, यही संख्या जो आएगा वो आरंभिक कंचों की संख्या होगा। तो ऑप्शन देखिए 7800 के करीब दिया हुआ है, 7800 के करीब दिया हुआ है। यहाँ पे 38 एक 39 हो जाएगा। यहाँ 6 एकम 6, 9 4 13 के 3 हो गया, 8 एक 9 हो गया, 39 हो जाएगा। यहाँ पे 39 था, यहाँ पे 3936 के माइनस 28 है। तो यहाँ पे के का वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं, 2 रखेंगे क्योंकि यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं तो 7800 के सब करीब दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 39 दूना 78, 39 दूना 78, 38 दूना 72, माइनस 28 करेंगे। अब देखिए 7872 माइनस 28 यानी 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, यानी 7844 हो जाएगा। अब 7844 देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 7834 से 7854 के बीच में, यहीं पे 7844 आ रहा है, 7844 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग इसको एग्जाम में कैसे सोल्व करते उस तरीका को थोड़ा देख लेते हैं। डायरेक्ट ऑप्शन से ही हम लोग जाएंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से ही हम लोग जाएंगे। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं हम लोग। लास्ट लाइन हम लोग पकड़ते हैं इसको। अगर उसने उन्हें 53 बच्चों में बराबर बराबर बांटा तो एक भी कंचा शेष नहीं बचा। अब यहाँ देखिए हम लोग ऑप्शन 7814 दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है। 7814 दिया हुआ है तो 7814 हम लोग उठा लिए।
53 बच्चों में बांट रहे हैं, 53 से भागा लगाएंगे, 53 से तो कटने वाला ही संख्या होगा। अब देखिए 53 से हम लोग काटते हैं इसको, तो 53 एकम एक बार में कटेगा, 53 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 में से 5 गया, 2 हो जाएगा, 251 हो गया। अब देखिए 53 से हम लोग कई बार में लगाएंगे, 4 बार में लगा सकते हैं, 4 बार में लगाएंगे। देखिए 4 बार में लगाइए, तो 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 5 चौका 20, 1 21 हो गया। अब देखिए 11 में से 2 गया, 9 हो गया। अब देखिए यहाँ 4 में से 1 गया, 3 हो गया, यहाँ कट गया। अब देखिए 394 है, 394 कई बार में लग सकता है, 7 बार में लगाइए, 7 बार में लगाइए, 7 3 21 के 1 हाथ में 2 और 7 5 35 2 37, 35 2 37। यहाँ डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, और 9 में से 7 गया तो 2 हो जाएगा, यानी 23। या तो 23 इसमें से माइनस कर देंगे, या तो 23 इसमें से माइनस कर देंगे, तब जाके ये आपका पूरा 53 से कट जाएगा। या 53 में से इसको घटा देंगे, 23 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 इसमें जोड़ देंगे, 7814 प्लस यहाँ 53 माइनस 23, 53 माइनस 23 करेंगे, यहाँ 7814 प्लस में 30 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 7844, 7844, यानी 7844 ही वह संख्या है जो 53 से पूरा का पूरा कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे 7844 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते, एग्जाम में डायरेक्ट 53 से ही भागा लगाते ऑप्शन में, और जो ऑप्शन कट जाता पूरा का पूरा 53 से, वही उसका राइट आंसर हो जाता। तो यही विवादित प्रश्न था, यही आप लोग को बताना चाह रहे थे कि ये क्वेश्चन बन सकता था कम समय में ही। कहा जाता है सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। बात बिल्कुल ही सही है साथियों। जब सपना आप देखिएगा ना, तो बहुत सारे मुश्किलों आएंगी, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है आपको, लेकिन वही सपना जब सच साबित होगा तो एक दिन कामयाबी पूरे गांव मोहल्ला में शोर मचाएगी और आपका नाम का जयकारा होगा। तो आप सभी से गुजारिश यही है कि जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए, एक दिन निश्चित ही सफलता आपके चरण को चूमेगी और आप एक समाज में अपने नाम रोशन कीजिएगा और अपने घर परिवार का भी नाम रोशन कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।